Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Koshik again here with another video. And in this particular video I am going to discuss about basic concepts of biosystematics, taxonomy and classification and nomenclature. So सबसे पहले हम सिस्टमेटिक्स या बायोसिस्टमेटिक्स की बात करते हैं. जो सिस्टमेटिक है वो एक लेटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको हम सिस्टमा बोलते हैं. सिस्टमा मतलब एक सिस्टमेटिक वे में जब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं है ऑर्गेनिजम्स का. इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, हम इंडिविजुअली हर स्पेसिस को, हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते, तो उनको ग्रुप करना एक असेंशियल टास्क बन जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो उसको जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो कुछ रूल आते हैं ना, कुछ हम लॉज बनाते हैं, कुछ एक वे बनाते हैं जिसके थ्रू हम उसको क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम यही स्टडी करते हैं क्या सिस्टमेटिक वे है, कैसे हम उनकी नेमिंग करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, कैसे क्या टेक्सोनोमी है, वो सब आज हम स्टडी करेंगे. तो जो सिस्टमेटिक्स है वो डेवलप की गई थी लीनियस के थ्रू. लीनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था, डिस्क्रिप्शन दिया था किसका, सिस्टमेटिक का या बायोसिस्टमेटिक्स का. ठीक है, कैरोलस लीनियस, यही लीनियस है जिनको हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं. फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कैरोलस लीनियस ही है. बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है, मतलब साइंटिफिक वे में स्टडी कैसे करते हैं. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, स्पीसीज को, किसी को भी हम स्टडी कर रहे हैं, ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं, क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम पहले उसके फिजिकल करेक्टर्स देखते हैं, फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर उनके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कितना डाइवर्स है लिविंग सिस्टम या लिविंग फॉर्म्स, एंड इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और कैसे कैसे वो हुआ, सबसे पहले क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, फिर क्या बना. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडी. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स क्या बोलती है, साइंटिफिक स्टडी है ये, किसकी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. उन लिविंग फॉर्म्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना और उनकी डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी करना बायोसिस्टमेटिक्स में आता है. बायोसिस्टमेटिक वो फील्ड है जो ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करती है. कैसे, जब मेरे को इवोल्यूशनरी स्टडी मैंने कर ली किसी ऑर्गेनिज्म को, मेरे को पता चल जाएगा इसके एंसेस्टर कौन थे, इसके पूर्वज कौन थे, इसका लीनिएज क्या है. ठीक है, ये कौन सी स्पीसीज से कब, कितने इरा में, कौन से टाइम में, कितने साल पहले अलग हुआ, इसके कौन से फीचर्स हैं, इसका कौन सा डीएनए सीक्वेंस है, या फिर कौन सा प्रोटीन है जो किसी और स्पीसीज से मैच करता है. ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन से मेरे को पता चल जाता है कौन से फाइलम में आता है, कौन से किंगडम में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन से स्पीसीज में आता है. ठीक है, तो बायोसिस्टमेटिक एक साइंटिफिक नेम देती है, डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनिज्म को. डिस्क्राइब करने का मतलब है कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करना. कलेक्ट्स एंड प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिमेंस क्रिएट करती हैं. ठीक है, होलोटाइप, न्यूटाइप, इस तरह से और एक स्पेसिमेंस क्रिएट करती हैं. साइंटिफिकली क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग टेक्सा में. ब्रांचेस हैं सिस्टमेटिक्स की, 3 ब्रांचेस हैं, न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स, बायोकेमिकल और एक्सपेरिमेंटल सिस्टमेटिक्स. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक क्या है, ग्रुप है स्पीसीज का बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल मेथड्स. न्यूमेरिकल मेथड का मतलब क्या होता है, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मीन्स हम काउंटिंग कर रहे हैं, उसमें नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे क्लस्टर एनालिसिस एक एनालिसिस होता है, यहाँ पे हम सेट बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का, एनिमल्स का सेट बनाते हैं और उनको इस तरह से स्टडी करते हैं कि दूसरे जो सेट है या दूसरा जो ग्रुप है उससे वो एक ग्रुप, 2 ग्रुप हमने बना लिए ए और बी, तो वो ए ग्रुप बी ग्रुप से किस वे में अलग है. तो इसको हम क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं. क्लस्टर का मतलब क्या, ग्रुपिंग करना. एक हमने बंडल बना लिया या फिर हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर लिया और फिर उनको स्टडी करें, वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा, उनका निच कैसा है भाई, वो उनका हैबिटेट कैसा, वो फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं. ठीक है, तो वही हम दूसरे ग्रुप के साथ यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स. Biochemical systematics. In this, animals are identified and classified based on the molecules and materials that make up the living part of a cell. Living part, देखो, सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं. ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. अब उसमें हम जब बायोकेमिकल स्टडी कर रहे हैं, बायो मीन्स लिविंग, केमिकल मतलब केमिकल कंपोजिशन.
कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की क्या कंपोजिशन है, इसके अंदर जो प्रोटीन मिलता है उसकी क्या कंपोजिशन है, कार्बोहाइड्रेट की क्या है, न्यूक्लिक एसिड की क्या है, फैट मॉलिक्यूल की क्या है, ठीक है, कौन सी सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कैसे वो किस चीज़ को मेटाबोलाइज करती हैं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, कौन से इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे बन रहे हैं, वो सब जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स में आता है। फैक्टर्स दैट इंक्लूड इनटू बायोकेमिकल एनालिसिस आर, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मेटाबॉलिक फैक्टर होंगे। मेटाबॉलिक का मतलब क्या है, क्या चीज़ मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ, सेल का कौन सा ऑर्गेनल, कौन सी जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। तो बायो मेटाबॉलिक फैक्टर्स का मतलब है वो कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है, डीएनए आरएनए का सीक्वेंस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एनालिसिस करना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, उसके फ्रेगमेंट को तोड़ देता है। एंडो का मतलब होता है मिडल से तोड़ना, अंदर से तोड़ना, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है एंड पॉइंट से कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी क्या करता है, एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को वो कट कर सकता है, किसी और सीक्वेंस को कट नहीं कर सकता। तो इसकी स्पेसिफिसिटी है और ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, प्रोब्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सब की अगर हम स्टडी कर रहे हैं सेल के अंदर, तो वो किस में आ जाएगा, बायोकेमिकल एनालिसिस या बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल सिस्टमेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल सिस्टमेटिक्स इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस इवोल्यूशनरी यूनिट्स विद इन ए स्पेसिस। एक स्पेसिस के अंदर बहुत सारी इवोल्यूशनरी यूनिट होती हैं। इवोल्यूशनरी यूनिट का मतलब है, अब होमोसेपियंस में हम देखें, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे में ही अलग अलग स्पेसिस बनी थी, अलग अलग हमारा सेरिब्रम अलग था, फेस में जो हमारी बोन्स थी वो अलग तरह की थी। पहले हम क्रोल करते थे, फिर उसके बाद हम थोड़े बेंड होके चलते थे, फिर उसके बाद हम इरेक्ट पोस्चर में आए। तो वो सब जो आता है, कैसे हमारा सेरिब्रम डेवलप हुआ, कौन सा पार्ट पहले नहीं था, कौन सा ब्रेन का पार्ट डेवलप हुआ है, ठीक है, विद टाइम। तो जो इवोल्यूशनरी यूनिट की स्टडी करता है एक स्पेसिस के अंदर। और म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन क्या होता है, देखो म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए है हमारा, ठीक है। डीएनए हमारा नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस है ना, इनका एक सीक्वेंस होता है जो प्री डिसाइडेड है एक स्पेसिस में, ठीक है। सिर्फ 1% अलग होता है एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से, बाकी सारा सेम होता है स्पीसीज के अंदर। तो हम बात करें 90% तो स्पीसीज में सेम होगा, और जो बिल्कुल रिलेटेड होंगे उनमें सिर्फ 1% अलग होगा। तो यहाँ पे ये जो ए भी हो सकता है, टी सी जी यू, सॉरी यू नहीं होगा, यू हमारा आरएनए में होता है। तो इस तरह का एक सीक्वेंस है डीएनए सीक्वेंस। अब इसमें ये 3 जो नाइट्रोजनस बेस हैं, जैसे ए ले लिया, ये क्या करते हैं, कोडोन बनाते हैं। अब ये कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, मतलब एक अमाइनो एसिड को फॉर्म करेंगे। अब मान लो यहाँ पे इस ए की जगह पे सी आ गया, तो ये तो गड़बड़ होगी ना। ये मेरी बॉडी में होना ए चाहिए था, पर यहाँ पे तो सी आ गया। तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस हो गया। अब ये उस अमाइनो एसिड को ना बना के किसी और अमाइनो एसिड को बनाएगी। अब फिर ये अमाइनो एसिड जिस प्रोटीन में यूज होना होता, वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से म्यूटेशन आती है, एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। म्यूटेशन होता है सडन चेंज। जेनेटिकल डाइवर्जेंस भी इसी तरह से आती है कि अलग अलग जीन जुड़ के कुछ अलग क्या बनाएंगे, अपना फिनोटाइप टाइप बनाएंगे यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग करेक्टर जुड़ के एक नया स्पीसीज को जनरेट कर रहे हैं। टेक्सोनोमी अब आ गई। टेक्सोनोमी क्या है, टेक्सोनोमी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स, जो ऑर्गेनिज्म का नेम देगी, डिस्क्रिप्शन देगी और क्लासिफिकेशन करेगी, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी हमारे एक ग्रीक वर्ड से आती है, जिसमें हम 2 वर्ड स्टडी करते हैं। टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, नोमोस मतलब नेमिंग करना, ठीक है, लेबलिंग करना उसका, सॉरी नोमोस का मतलब होता है लॉ, वो कानून जिसके थ्रू हम नेम देते हैं किसी भी स्पेसिस को। तो टेक्सोनॉमी प्रपोज की गई थी या फिर दी गई थी एपीडी कैंडोले के थ्रू।
तो टेक्सोनॉमी है क्या? टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। द वर्ड प्रपोज बाय A P D कैंडोले, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको नेम देते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कि किस ग्रुप में वो आएगा, फिर उसकी एफिनिटी बताते हैं कि वो कौन से ग्रुप से क्लोजली रिलेटेड है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्या उसके फिजिकल करेक्टर, केमिकल करेक्टर क्या है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है। नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। क्लासिफिकेशन का मतलब है उसको अलग अलग ग्रुप में रखना, ठीक है, अलग अलग फाइलम में रखना, स्पीसीज में रखना, इस तरह से। एफिनिटीज का मतलब है रिलेशनशिप बताना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की दूसरे के साथ। अब टेक्सोनोमी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी, ओमेगा टेक्सोनोमी, साइटो टेक्सोनोमी, कीमो टेक्सोनोमी एंड कैरियो टेक्सोनोमी। सबसे पहले मैं कैरियो टेक्सोनोमी की बात करूंगी यहाँ पे। देखो, आपने एक वर्ड स्टडी किया होगा, कैरियोकाइनेसिस। अगर कभी सुना है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। काइनेसिस होता है डिवीजन। यहाँ पे क्या आ गया? कैरियो। कैरियो मतलब न्यूक्लियस के लिए यूज हुआ। टेक्सोनोमी मतलब स्टडी, ठीक है, प्रिंसिपल इन लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? इस तरह के। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस या जीन, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पे जब हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटेक्सोनोमी। है अल्फा टेक्सोनोमी की। अल्फा टेक्सोनोमी हमारी क्या है? अल्फा टेक्सोनोमी हमारी क्लासिकल टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, हम इसको क्लासिकल टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज कंसर्न विद फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट और बेसिक स्टेप होता है टेक्सोनोमी का। क्लासिकल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो अल्फा टेक्सोनोमी है वो बेसिकली मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है? ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। प्लस मैंने इसको बोला क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब क्या कि फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप होता है टेक्सोनोमी का। इसमें क्या करते हैं हम? फाइंड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, नेम करते हैं किसका? ऑर्गेनिज्म का। या बोल सकते हैं हम डिटेक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, नेम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कोई भी नई स्पीसीज जब हमें मिल जाती है तो उसको या तो नया नाम देते हैं, या फिर हम जो भी हमने पहले क्लासिफिकेशन कर रखा है उस क्लासिफिकेशन से मैच करेंगे कि उसी के करेक्टर किसी से मिलते हैं कि नहीं, और फिर उसकी नेमिंग कर देते हैं। फिर आती है हमारी बीटा टेक्सोनोमी। इसमें हमारा जेनेटिक स्टडी, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल स्टडी भी करते हैं। ये सेकंड लेवल होता है हमारा टेक्सोनोमी का। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं नेचुरल ग्रुप्स की। नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस के बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स भी आते हैं, और हम जो भी बायोलॉजिकल कैटेगरी होगी, जो भी सूट करती होगी उस ऑर्गेनिज्म को, डिपेंडिंग ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हम उस कैटेगरी में उसको सुटेबल कैटेगरी में फिट कर देंगे, ठीक है। फिर आती है गामा टेक्सोनोमी, जिसको हम इवोल्यूशनरी पैटर्न्स के बेसिस पे भी क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर क्लासिफाई करते हैं। दिस लेवल ऑफ टेक्सोनोमी डील्स विद द इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस। इंट्रा होता है इन बिटवीन, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस एंड इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, जो भी इवोल्यूशनरी स्टडी आ गई वो गामा टेक्सोनोमी के अंदर आ गई है। हम डिफरेंस देखते हैं साइटो टेक्सोनोमी के अंदर क्या है और कीमो टेक्सोनोमी के अंदर क्या है। साइटो वर्ड ही हमें बता रहा है, साइटो मतलब सेल। इट इज टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी। साइटोलॉजिकल मतलब, साइटो मतलब सेल, लॉजिकल मतलब स्टडी। सेल की स्टडी, कैसे उसकी कंपोजिशन, कौन से ऑर्गेनल्स हैं, किस किस से मिलके बना है, ठीक है। कीमोटेक्सोनोमी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, किस वो बायोमोलिक्यूल से मिलके बनी है, कैसी कंपोजिशन है, ये सब। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम इंडिकेट क्लोज सिमिलरिटी। यहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे कुछ ग्रुप में जो क्लोज रिलेशनशिप शो करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत अलग अलग स्पीसीज हैं पर कुछ बैंड मिल गए, और कुछ बैंड मिलने के बाद हम बोल देंगे कि भी जो वेल्स हैं वो मैमल्स में आती है, या फिर हम बोल देंगे कि चिंपैंजीज आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इस तरह से। अब लीनियज कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम स्टडी, ठीक है। एग्जाम्पल है ह्यूमंस कहाँ से है? एप्स से है। डीएनए एनालिसिस एंड प्रोटीन टेस्ट आर यूजफुल इन नोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन दिस केस।
अब बात आती है हमारी क्लासिकल टेक्सोनोमी की और मॉडर्न टेक्सोनोमी की। क्लासिकल टेक्सोनोमी को हम अल्फा टेक्सोनोमी भी बोल देते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसी को हम ओल्ड सिस्टमेटिक्स भी बोल देते हैं। मॉडर्न टेक्सोनोमी को हम न्यू सिस्टमेटिक्स, बायो सिस्टमेटिक्स बोल देते हैं, या फिर ओमेगा हम टेक्सोनोमी भी बोल देते हैं। ये प्री डार्विनियन पीरियड से पहले आई थी हमारी कौन सी, क्लासिकल, और जो मॉडर्न है वो पोस्ट डार्विनियन पीरियड के बाद आई। जो हमारी ओल्ड वाली है, अल्फा है, इसमें स्पीसीज बेसिक यूनिट होती है, स्टैटिक यूनिट होती है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होगी। इसमें स्पीसीज डायनेमिक एंटिटी है जो चेंज होती रहेंगी, इवोल्यूट करती रहेंगी। यहाँ पे जो हमारी अल्फा है, ठीक है, जो क्लासिकल है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे होता है। और जो हमारी मॉडर्न टेक्सोनोमी है उसमें हमारा मॉर्फोलॉजिकल भी, रिप्रोडक्टिव भी, फाइलोजेनेटिक भी, सारी रिलेशनशिप स्टडी की जाती है। तो जो हमारा अल्फा है या क्लासिकल है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बता सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जो बाहर से हमें दिखते हैं, ठीक है। पर जब हम सब कुछ स्टडी कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे सैंपल इकट्ठे करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन करती है पर बहुत सारे सैंपल्स की और इंडिविजुअल्स की। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनोमी हमारी ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी, फिर नोमेनक्लेचर करेगी, फिर क्लासिफिकेशन करेगी। तो ये क्लासिफाई करती है ऑर्गेनिज्म को टेक्सा में। टेक्सा क्या है? टेक्सा इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम बोले कैटेगरी है। कैटेगरी है जिसमें हम ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमेटिक्स ब्रॉडर फील्ड है बायोलॉजी की, जिसके अंदर टेक्सोनोमी आती है। दैट स्टडी द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। जो टेक्सोनोमी है वो बहुत सारे प्रैक्टिसेस परफॉर्म करती है, जैसे नेमिंग करना, डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना। सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर टेक्सोनोमी को बनाता है। और टेक्सोनोमी एंड फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी स्टडी हमारी क्या होती है? फाइलोजेनी। और ओंटोलॉजी होती है हमारी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओंटोजेनी क्या है? लाइफ हिस्ट्री। तो टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी सिस्टमेटिक्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक्स एंड आर टेक्सोनोमी।